हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एपिक फ्रेग्रेंसेस। सो गाइस, आज मैं बात करूंगा नुसुक ब्रांड की तरफ से आने वाले अल मुख्तलिफ परफ्यूम की। सो गाइस, ये मैंने इसका डीकेंट मंगाया था, आप देख सकते हैं, अल मुख्तलिफ बाय नुसुक। सो इसकी मैंने टेस्टिंग कर चुका हूँ, अराउंड 2-3 दिन इसकी मैंने टेस्टिंग करी है अच्छे से, और उसके हिसाब से मैं इसकी आपको परफॉर्मेंस बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी सेंट प्रोफाइल की, इसकी सेंट प्रोफाइल कैसी है। और ये भी बता दूँ, इसको मैंने इस सेंट स्ट्रिप के ऊपर जो है लगा दिया था, इसके ऊपर। तो ये सेंटर स्ट्रिप के ऊपर अराउंड लगाए हुए मुझे अराउंड 45 मिनट्स हुए होंगे। तो इससे मैं आपको इसका सही से ड्राई डाउन बता पाऊँगा, ड्राई डाउन में कैसा फील होता है। तो बाकी मैं एक बार इसे स्प्रे कर लेता हूँ अभी, ताकि मैं आपका इसकी स्टार्टिंग सही से मैं बता सकूँ। ठीक है, मैंने इस डीकेंट से 2 स्प्रे मार दिए हैं। इसका अराउंड 60 mcl का स्प्रेयर होगा। सो गाइस, इसकी स्टार्टिंग जो होती है, आपको स्टार्टिंग में ही इसमें आपको ऊद की फील आएगी, ऊद और इंसेंस की। और बैकग्राउंड में उसके साथ साथ पीछे जो है रोज़ की, और रोज़ के साथ में हल्की हल्की सी जैस्मिन की। ये आपको प्रोमिनेंट फील स्टार्टिंग में ही एकदम से आती है जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हैं। और इसकी जो ऊद की इंसेंस की जो फीलिंग है, वो साथ में उसके एक मिठास भी आती है। तो उसकी में जो मिठास आ रही है वो उसमें, जैसे कि इसके टॉप नोट के अंदर मेंशन करा हुआ है सैंडलवुड का, और साथ में इसमें जो एक वैनिला का नोट आता है जो कि इसके बेस नोट्स में इन्होंने मेंशन करा हुआ है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है इसमें एक जो मिठास आती है सैंडलवुड के साथ में मिलके, वो उस वजह से है। वैनिला हालांकि इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट फील नहीं होता इसका। ड्राई डाउन में जाके जो है वैनिला आपको थोड़ा सा लगने लगेगा कि हाँ इसमें वैनिला है। लगभग जब आपका 1 से 1.5 घंटा जब बीत जाएगा, तब आपको फील होगा कि हाँ इसमें थोड़ा वैनिला जो है वो है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में जो है आपको एक मिठास सी आ रही थी। और बाकी इसका जो टॉप नोट में जो ऊद फील होता है, वो बेसिकली ऊद के साथ में एक इंसेंसी नोट भी फील होता है, और थोड़ा थोड़ा एम्बर का भी नोट फील होता है। वो एम्बर का नोट मोस्ट प्रोबेबली जो है एमरॉक्सन से ही दिया गया है। बाकी साथ में उसके बैकग्राउंड में जो है रोज़ है, जो कि सही से फील होता है, ठीक एकदम, मतलब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, ऊद के साथ में, ऊद इंसेंस के साथ में रोज़ आ रहा है बैकग्राउंड में। और उसके साथ में बहुत ही हल्का सा एक जैस्मिन का जो है हिंट सी आती है। वो बहुत हल्की होती है, आप गौर करेंगे तब आपको पता चलेगी, वरना जैस्मिन की इतनी आसानी से मतलब ऐसे फील नहीं होगी। नॉर्मली रोज़, इंसेंस और ऊद स्टार्टिंग में, और सैंडलवुड का नोट जो इसको थोड़ी सी मिठास, थोड़ी सी क्रीमनेस प्रोवाइड करता है, वो प्रॉपरली फील होता है इसके स्टार्टिंग से ही। और यही नोट जो है इसके थोड़े ड्राई डाउन में भी चलते हैं। मैं अब ड्राई डाउन की स्टिक उठा लेता हूँ अपने हाथ में, ये जो थी। तो उसके 1 घंटे बाद जो है, लगभग मैं कहूँगा, क्योंकि 45 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, तो 1 घंटा ये ऑलमोस्ट मैं लेके चलता हूँ। 1 घंटे बाद इसमें आपको जो है जो ऊद वाला नोट है वो बरकरार रहेगा, साथ में रोज़ वाला नोट भी जो है साथ में, और सैंडलवुड की क्रीमनेस और जो मिठास है हल्की हल्की सी, वो साथ में आपको मिलेगी। और बाकी जो है जो जैस्मिन वाला है, बाकी चीज़ें जो हैं, जो बर्गमर्ड वगैरह इन्होंने मेंशन किया है, ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है इसके अंदर। जो टॉप वाले नोट्स थे वही जो है ड्राई डाउन में जाके जो इंसेंसीनेस थी वो थोड़ी हल्की हो गई है। और बाकी जो रोज़ है वो भी थोड़ा सा हल्का हो गया। बाकी जो एक ऊद वाली फीलिंग है इंसेंस के साथ में, हल्के से बैकग्राउंड में रोज़ के साथ में, वो ड्राई डाउन में बरकरार चलेगी। और वही सैंडलवुड का नोट जो टॉप में था, वो जो है थोड़ा हल्का हो जाता है, और रोज़ वाला नोट भी थोड़ा हल्का हो जाता है। ये जो है ड्राई डाउन में आपको मिलेगा, और ये ईजिली जो है फिर जो है लगभग 2 से ढाई घंटे तक आपको यही स्मेल आराम से मिलती है। और इसका ड्राई डाउन फिर ऐसे ही चलता रहता है। ड्राई डाउन में जाके जो है इसमें जो है आपका जो है मस्की नोट्स जो हैं वो फील होने लगते हैं। लगभग 3-3.5 घंटे जब आपके निकल जाएंगे, तो उसमें मस्की नोट्स वगैरह आ जाते हैं। ऊद वाला और सेंसी वाला नोट हल्का होकर वो बरकरार रहता है मस्की नोट्स के साथ में। और फिर ये ईजिली जो है लास्टिंग दे देते हैं आपको, 8 घंटे तक इसकी ईजिली लास्टिंग मिलती है। क्योंकि इस पे वो मैंने जो है सिर्फ इस डीकेंट से 3 से 4 स्प्रे मार के मैंने यूज़ किया है। तो अगर आप इसकी बॉटल का 80 mcl का जो है स्प्रेयर है मोस्ट प्रोबेबली, तो उससे अगर आप इसे यूज़ करते हैं, 4 से 5 स्प्रे अगर मार लेते हैं, तो आई थिंक आपको 12 घंटे की लास्टिंग मिल जाएगी। और प्रोजेक्शन इसमें ईजिली जो है 3 घंटे तक का प्रोमिनेंट अच्छा वाला प्रोजेक्शन मिलता है, बीस्ट मोड वाला। इसमें शुरू के 1 घंटे तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करता है। मैं कहूँगा 3.5 फुट तक ईजिली जो आपके आसपास है, 3.5 से शायद 4 फुट भी जो दूर है, उसको भी ईजिली इसकी खुशबू फील होगी अगर आपने इसके 4 से 5 स्प्रे लगा लिए हैं इसकी बॉटल के, जो इसकी बॉटल आती है। और उसके बाद ये थोड़ी सी फिर 3 घंटे बाद अराउंड जो है थोड़ी सिमट के करीब हो जाती है फ्रेगनेंस, और ये जो है फिर चलती रहती है आपकी अच्छा खासा 8 घंटे तक आपको लास्ट करती है। और 8 घंटे से ऊपर भी लास्ट कर जाती है अगर ज़्यादा हार्श जो है वेदर नहीं है। तो ओवरऑल मिला के मतलब 12 घंटे की लास्टिंग मैं इसकी लेके चलूँगा, क्योंकि जो ठीक ठाक वेदर में जो है आपके जो इंडोर्स वाला वेदर होता है, 12 घंटे तक ईजिली लास्ट कर देता है। ज़्यादा हार्श वेदर है
तो जाहिर सी बात है लास्टिंग इसकी आपको कम मिलेगी और प्रोजेक्शन भी तो जो है थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसकी सेंट प्रोफाइल जो है यार वो काफ़ी अच्छी है। मतलब जो ऊद लवर्स हैं जिन्हें ऊद बेस्ड फ्रेगरेंसेस पसंद होती हैं, इंसेंस बेस्ड फ्रेगरेंसेस पसंद होती हैं, तो डेफिनेटली उनको ये डेफिनेटली पसंद आएगा। और अगर कोई नया बंदा है जिसने कभी भी ऊद ना सूंघा हो, उसको भी अगर आप ऐसे मतलब सूंघाओगे तो उसको भी ये ऐसी फ्रेगनेंस है जो उसको भी ये काफ़ी हद तक चांसेस है, मैं कहूँगा 90% तक ये पसंद आ ही जाएगी। इस तरह की इसकी कुछ सेंट प्रोफाइल है। और इसकी सेंट प्रोफाइल एक चीज़ और मैं कहूँगा, थोड़ी सी जो है सेंट प्रोफाइल इसकी आपको याद दिलाएगी ओम्ब्रे नोमाड की भी, क्योंकि इसकी जो सेंट प्रोफाइल जो है इसका स्ट्रक्चर है वही आपका ऊद इंसेंस वाला और जो थोड़ा रोज़ बैकग्राउंड में है, तो वो जो सेंट प्रोफाइल है इसकी वो थोड़ी थोड़ी ओम्ब्रे नोमाड की भी याद दिलाएगी। मैं कहूँगा ओम्ब्रे नोमाड से लाएगी ये 70% मैच खाती है इसकी सेंट प्रोफाइल। तो भाई इसके प्रोजेक्शन, ड्राई डाउन, उसकी लॉन्जिविटी की बात हो गई। अब मैं बात कर लूँ भाई इसे किस एज के लोग इजीली लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है टीनेजर्स वगैरह शायद इसे ईजिली नहीं पसंद करेंगे, तो 50-50 मामला रह सकता है टीनेजर्स के मामले में। लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्मल बात करो तो मुझे लगता है 25 ईयर्स से लेके और अबव, मतलब 25 से अबव, ये मोस्टली सभी को ही पसंद आने वाला है। इस तरह की इसकी कुछ सेंट प्रोफाइल है। 25 से नीचे भी बहुत सारे जो है जिनकी नोज़ मैच्योर हो आती है वो भी पसंद ही कर लेंगे। हाँ, जो लोग नए बंदे हैं जो फ्रेगरेंस में नया एंटर हुए हैं उनको हो सकता है, जो 25 से बिलो हैं उसमें 50-50 मामला रह सकता है, और टीनेजर्स के मामले में भी ये मामला रह सकता है। जेंडर जाहिर सी बात है मेल फीमेल ईजिली लगा सकते हैं इसे, कोई जेंडर का ऐसा मसला नहीं है कि ज़्यादा फेमिनिन लग रहा है या ज़्यादा मैस्कुलिन लग रहा है। ऐसी सेंट प्रोफाइल है, ईजिली कोई भी वेयर कर सकता है। अब वेदर में मैं कहूँगा ऐसे ये थोड़ा सा मतलब इंडोर्स में जब थोड़ा वेदर सही होता है और जो एसी एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स में तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, और विंटर्स में भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थोड़ा आपका जो मानसून वाला सीज़न होता है, मानसून से लेके पूरा आपका जो सर्दियों तक का सीज़न है, उसमें इसकी सेंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगेगी। और जो अगर गर्मियों का भी सीज़न है उसमें आप जो थोड़ा वेदर सही हो जाता है, गर्मी में बहुत हार्श गर्मी नहीं, हार्श गर्मी भी हाँ हालांकि इसे आप वेयर कर सकते हो, लेकिन ये उतना मज़ा नहीं देगा ज़्यादा हार्श गर्मी अगर होगी। अगर आप हार्श गर्मी में अगर आप इंडोर्स में बैठे हुए लाइक कूलर वगैरह में बैठे हुए हो और एसी एनवायरनमेंट की खैर जाहिर सी बात है ही, इवन आप नॉर्मल पंखा और कूलर वगैरह चल रहा है वैसा आपका टेम्परेचर है, तो उसमें भी आप इजीली वेयर कर सकते हो, उसमें भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ज़्यादा बेटर ये लगेगा मानसून से लेके पूरा विंटर तक, उस सीज़न में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ओकेजन की बात कर लें, ऐसे किस ओकेजन पे आप पहन सकते हैं, तो ओकेजन में मैं कहूँगा ये ऐसी फ्रेगरेंस है कि आप इसे आप किसी शादी ब्याह में, किसी फंक्शन में जा रहे हो अपने, या किसी ऐसे गैदरिंग में जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, किसी भी तरह की गैदरिंग हो सकती है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा सेंट प्रोफाइल इसकी काम करेगी। और ये ज़्यादा अच्छी जहाँ पे आपका कोई फंक्शन है, कोई ओके ऐसा शादी ब्याह का ओकेजन है, वहाँ पे प्रोफाइल जो है ज़्यादा मतलब सूट करेगी, वरना तो आप इसे कहीं भी पहन सकते हो। और जाहिर सी बात है किसी आप ऑफिस मीटिंग में अगर जा रहे हो तो वहाँ पे मैं कहूँगा ये थोड़ा सा मतलब इंटेंस हो सकता है, जहाँ पे अगर आप लगा के गए हो। हाँ, अगर इसको लगाए हुए आपको लाइक 2-2.5 घंटे हो गए हैं तो ऑफिस वियर में शायद ये एक हद तक मतलब चल जाएगा, क्योंकि तब तक इसका ड्राई डाउन स्टार्ट हो चुका होगा, वो हैवी प्रोजेक्शन इसका थोड़ा सिमट के 1-1.5 फुट तक आ चुका होगा, तो उस कंडीशन में ये चल जाएगा। लेकिन आप फ़ौरन इसे लगा के आप जा रहे हो लाइक ऑफिस, अभी आपने 15-20 मिनट पहले गाड़ी से उतरने से पहले बाइक से उतर के आपने लगाया हो जा रहे हो, वहाँ पे थोड़ा मेरे ख्याल से सूटेबल नहीं रहेगा। ड्राई डाउन से हाँ आप लगा के पहले से निकल चुके हो, 2-2.5 घंटा हो गया, तो वहाँ पे आपका इजीली ऑफिस में भी काम कर देगा। बाकी हाँ, ये स्पोर्ट्स वियर वगैरह में और आपका जाहिर सी बात है ये एक ओरिएंटल फ्रेगनेंस है, वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो आपका शादी ब्याह हो गया, फंक्शन हो गया, कहीं आप विजिट कर रहे हो फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, तो वहाँ पे भी अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आप वैसे किसी जा रहे हो, क्लब वगैरह का मामला है और इस तरह की जगह पे कहीं कैफेटेरिया वगैरह में, तो वहाँ पे भी इसकी फ्रेगनेंस काम कर जाएगी, क्योंकि थोड़ी इसमें जो इंसेंसिव वाले नोट्स आते हैं वो थोड़ा एक लेदरी टच के साथ में से ऐसे कुछ ऐसे फील होते हैं। लेदर का कोई ऐसा नोट नहीं है इसमें, लेकिन वो इंसेंसीनेस जो है किसी उम्र नमाड वाली जो एक फील देती है पूरा रोज ऊद और इंसेंस वाली, तो ये वहाँ पे भी ये इजीली काम कर सकता है। बस ये आपका जो है स्पोर्ट्स वाला मामला हो गया, और आपका इस तरह का कॉलेज वाला मामला हो गया, और ऑफिस वाला मामला हो गया। वहाँ पे ये थोड़ा मतलब अवॉइड करने का है। ऑफिस के मामले में बस जैसे मैंने बताया ड्राई डाउन वगैरह में आप इसे चला सकते हो, अगर आपको देर हो गई, ये लाए हुए 2-2.5 घंटे बीत चुके हैं। दोस्तों ये थे इसके कुछ पॉइंट्स। अगर इससे अलावा भी आप कोई सवाल है तो मुझसे पूछ कर सकते हो, कोई मेरे जहन से स्किप हो गया हो। हालांकि नुसुक ने इसको काफ़ी अच्छे से बनाया है, बहुत ही वेल ब्लेंडेड फ्रेगरेंस है और मुझे काफ़ी पसंद आई इसकी, क्योंकि इस तरह की फ्रेगरेंस जो है जिसमें आपका रोज़, ऊद और इंसेंस का ये जो मिक्सचर होता है सैंडलवुड के नोट के साथ में बैकग्राउंड में, तो इसे एक हल्की सी मिठास और क्रीमनेस देता है। तो ये बहुत प्यारा ओवरऑल वेल ब्लेंडेड फ्रेगरेंस फील होती है। अब इसके प्राइस पॉइंट की बात करूं तो दोस्तों ये लगभग 2200 से 2300 रुपये का मिल जाता है, लेकिन इस वक्त थोड़ा ओवर प्राइस चल रहा है क्योंकि स्टॉक में भी नहीं चल रहा है, थोड़ा डिमांड की वजह से कह लो या इसका बैक से स्टॉक नहीं आ रहा है।
लेकिन ये आपको इन जनरल जो है 2200, 2300, 2400 मैक्सिमम इस रेंज में जो है मिल जाएगा आराम से। और इस रेंज के अंदर ये काफ़ी डिसेंट जो है बिल्कुल लेने वाली फ्रेगरेंस है। अगर आप एक ऊद लवर हो, एक थोड़ी आपको इंसेंसी ऊद बेस्ड फ्रेगरेंसेस अगर आपको पसंद है जो हल्की सी स्वीटर साइड पर रहती हैं, मैं कहूँगा पहले आप इसी तरह से जैसे मैंने इसका डीकेंट लिया है इस तरह से आप इसका डीकेंट लेके ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली ले सकते हैं, वरना अगर आप एक ऊद लवर हैं और अगर आपको पसंद ही है ऊद बेस्ड फ्रेगरेंसेस तो आप इसे ब्लाइंड बाय बिल्कुल कर सकते हो। मैं कहूँगा इसको डीकेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको पसंद आएगी ही आएगी अगर आप एक ऊद लवर हो तो। वरना अगर आप एक ऊद लवर नहीं हो, एक मतलब ट्रायल लेना चाहते हो, तो आप इसका डीकेंट लेके 5 ml या 10 ml का अपना ट्राई कर लेना और फिर इसके बाद इसको आप कंसीडर कर सकते हो। सो वेल गाइस, ये था अल मुख्तलिफ सिग्नेचर बाय नुसुक का रिव्यू। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो, कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा आप और किन परफ्यूम्स की जो है वीडियो देखना चाहते हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए और वीडियोज़ आपके हिसाब से जो आप देखना चाहते हो वो मैं ला सकूँ। क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है यार अब किस परफ्यूम पे बनाई जाए, किस पे नहीं बनाई जाए। तो आप लोग अगर कमेंट करके बताते हो तो उससे ज़रा ईजी हो जाता है भाई। जाहिर सी बात है आप लोग जो देखना चाह रहे हो उस पर ही बनाई जाए वीडियो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बनस्बत मुझे जो समझ में आ रहा है मैं उस पर बनाऊँ। तो फिलहाल मुझे ये समझ में आया था क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंड में भी चल रहा है आजकल परफ्यूम, तो मुझे लगा कि इस पर बनानी चाहिए वीडियो, आप लोगों को बताना चाहिए कैसा है। मैंने इसका डीकेंट्स मंगाया था और बहुत सारे डीकेंट्स भी मंगाए थे, ये सब मैंने आपको पहले शायद वीडियो में भी दिखाया थे। बहुत सारे इकट्ठा मैंने मंगा लिए थे और वो एक साथ मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा था, एक एक करके मैंने जिनको टेस्ट किया करता जा रहा हूँ वो आपके सामने मैं लाता जा रहा हूँ। सो वेल गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अपनी एक और नई ऑसम वीडियो में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, अंटिल देन सी यू सून।